अस्सलाम वालेकुम डियर नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर्स में हम लोग एक्सरसाइज 5.2 करेंगे मैथमेटिक्स की। इससे पहले जो लेक्चर्स था स्टूडेंट, जो लास्ट लेक्चर्स है उसमें मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 करवा दिया था। तो आज इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चन नंबर 4 जो है स्टूडेंट, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आपने समझना है अच्छी तरीके से और फिर इसको अटेम्प्ट करना है। यहाँ पे स्टूडेंट मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि यूनिट 5 के अंदर हम लोग जो पॉलिनोमियल्स होते हैं उनकी फैक्टराइजेशन करते हैं, और किसी भी पॉलिनोमियल की फैक्टराइजेशन के लिए मैंने 4 मेथड्स का आप लोगों को बताया था कि बाई 4 मेथड्स हम किसी भी पॉलिनोमियल्स के फैक्टराइजेशन करते हैं। जो सबसे पहला मेथड है वो है बाई टेकिंग कॉमन, यानी कॉमन लेके हम फैक्टराइजेशन करते हैं। सेकेंड मेथड हमारे पास है बाई यूजिंग फार्मूला, फार्मूले का यूज करते हुए हम किसी भी पॉलिनोमियल की फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। जो थर्ड मेथड है वो बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, और जो फोर्थ मेथड है वो बाय ब्रेकिंग मिड टर्म है, यानी मिड टर्म को ब्रेक करके आप किसी भी पॉलिनोमियल्स की क्या कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 है आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 माइनस 3 है। अब आपने इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स बनाने हैं। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट, ये जो पहले दो फैक्टर्स हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये ऑलरेडी फैक्टर्स की फॉर्म में है। लेकिन ये जो -3 आ रहा है ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, यानी ये माइनस आने की वजह से इसको हम नहीं कह सकते हैं कि ये फैक्टर्स की फॉर्म में है। यानी फैक्टर्स वो होते हैं, जैसे 15 के फैक्टर्स वो होते हैं जिनका प्रोडक्ट 15 होता है। तो इसलिए ये प्रोडक्ट की फॉर्म में अगर आ रहा होता, माइनस की जगह मल्टीप्लिकेशन आ रहा होता, तो हम कह सकते थे कि ये ऑलरेडी फैक्टर्स की फॉर्म में है। अब इस क्वेश्चंस की फैक्टराइजेशन करने से पहले आपने इसको सिंपलीफाई करना है। तो फर्स्ट 2 फैक्टर्स जो हैं ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इन दोनों को डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि अगर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करता हूं तो ये एक्स स्क्वायर जब इस एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स पावर 4 आ जाएगा। इसी तरीके से जब ये एक्स स्क्वायर इस 5x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स क्यूब आ जाएगा। तो मेरे पास जो फैक्टराइजेशन है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके फैक्टराइजेशन जो होगी वो डिफिकल्ट हो जाएगी। तो इसलिए पहले हम इसको सिंपलीफाई करते हैं और उसके बाद इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। तो जरा गौर से देखें स्टूडेंट, जो फर्स्ट फैक्टर है उसमें पहली जो 2 टर्म्स हैं, जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं वो हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x है, और जो सेकंड फैक्टर है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 में, इसमें भी फर्स्ट 2 टर्म्स क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x है। यानी इन दोनों फैक्टर्स के अंदर जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं वो सेम है। हम इन सेम टर्म्स को सपोज करते हैं, लेट करते हैं, यानी लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x, यानी y को हम क्या सपोज करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, और इसको इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। और इक्वेशन 1 में ये जो फर्स्ट 2 टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस 5x, इनको हमने क्या सपोज किया है, y, तो इनकी जगह हम y पुट करते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x की जगह y आएगा, प्लस 4 एज इट इज आ जाएगा। इसी तरीके से ये जो सेकंड पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 में, एक्स स्क्वायर प्लस 5x को हम क्या सपोज करेंगे, y सपोज करेंगे, तो प्लस 6 एज इट इज आ जाएगा, और -3 लास्ट में एज इट इज आ जाएगा। अब y प्लस 4 को y प्लस 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहले y को y प्लस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो y इंटू वाई क्या होगा, y स्क्वायर होगा, प्लस अब y इंटू 6 क्या होगा, 6y होगा। अब इस 4 के साथ y प्लस 6 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 इंटू वाई क्या होगा, 4y होगा, प्लस 4 6 क्या होगा, 24 माइनस 3 एज इट इज आ जाएगा लास्ट में। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो 6y प्लस 4y किसके इक्वल होता है, 10y के इक्वल होता है।
और 24 माइनस 3 किसके इक्वल होता है, 21 के इक्वल होता है। तो इट मींस कि इसकी जो सिंप्लीफिकेशन फॉर्म आती है वो आपके पास है वाई स्क्वायर प्लस 10y है। तो ये सिंप्लीफाई होके ये आ गया है। अब इस वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 21 के हमने फैक्टर बनाने हैं। अब जरा देखते हैं कि कौन से मेथड से हम इजीली इसके फैक्टर बनाते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या बाय टेकिंग कॉमन इसके फैक्टर बना सकते हैं, यानी इन तीनों टर्म्स में कोई एक वेरिएबल या कांस्टेंट कॉमन है। तो इट मींस कि y फर्स्ट टू टर्म में है लेकिन लास्ट टर्म में नहीं है, तो इसमें y कॉमन नहीं है और 10 भी कॉमन नहीं है, 21 भी कॉमन नहीं है। तो इट मींस के कॉमन हम लेके इसकी फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते हैं। अब बाय यूजिंग फार्मूला अगर यूज करना चाहें तो जो लास्ट टर्म आपके पास है 21, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, यानी किसी नंबर का स्क्वायर की फॉर्म में नहीं आता है। जैसे 3 का स्क्वायर 9 है, 5 का स्क्वायर 25 है, तो कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर 21 हो। तो इट मींस के बाय यूजिंग फार्मूला भी हम इसके फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते हैं। तो हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे ये जो लास्ट मेथड है, यानी बाय ब्रेकिंग मिड टर्म को ब्रेक करके हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे। तो मिड टर्म आपके पास यहाँ पे 10y है, तो मिड टर्म को ब्रेक करने के लिए हम y स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे 21 के साथ। अगर y स्क्वायर को 21 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 21y स्क्वायर आता है। अब ये जो प्रोडक्ट आया है 21y स्क्वायर, इसके आपने दो फैक्टर बनाने हैं और वो दोनों फैक्टर इस तरीके से बनाने हैं कि उनको आपस में सम ले लो उनका, तो वो मिड टर्म बन जाए। मिड टर्म हमारे पास क्या है, प्लस 10y है, यानी पॉजिटिव में 10y है। ये याद रखें, प्लस और माइनस का साइन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, आपने अच्छी तरह चेक करना होता है कि मिड टर्म के साथ कौन सा साइन लगा हुआ है। तो अब 21y स्क्वायर के लेट्स सपोज अगर मैं दो फैक्टर बनाता हूं, 7y इंटू 3y करता हूं, तो ये 21y स्क्वायर आता है। और 7y प्लस 3y करते हैं, यानी दोनों का सम लेते हैं, तो ये आपके पास किसके इक्वल आता है, 10y के इक्वल आता है। इट मींस के जो मिड टर्म है उसको हम लिख सकते हैं कि y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 3y, क्योंकि 7y प्लस 3y 10y होता है, प्लस 21 एज इट इज आ जाएगा। अब फर्स्ट टू टर्म में आपने y स्क्वायर प्लस 7y है, तो इनमें y कॉमन लेना है, तो ये y प्लस 7 होगा। और जो नेक्स्ट टू टर्म्स है, लास्ट टू टर्म 3y प्लस 21 में आपके पास 3 कॉमन आएगा, क्योंकि 21 3 के टेबल में आता है, तो ये 3 7 जर क्या होता है, 21 होता है। अगर 3 कॉमन ले लूं तो फिर ये y प्लस 7 हो जाएगा। अब आपके पास दो टर्म्स बन गई, फर्स्ट टर्म में y प्लस 7 है और जो सेकंड टर्म है उसमें भी y प्लस 7 है। अब अगर मैं y प्लस 7 कॉमन लेके आता हूं तो फर्स्ट टर्म में आपके पास y रह जाएगा और जो सेकंड टर्म है इसमें क्या रह जाएगा, 3 रह जाएगा। तो इट मींस के आपके पास ये दो फैक्टर्स बन गए। फर्स्ट फैक्टर आपके पास क्या बन गया है, y प्लस 7, और सेकंड फैक्टर आपके पास क्या बन गया, y प्लस 3 बन गया। अब याद रखें स्टूडेंट, जो क्वेश्चन था वो आपके पास वेरिएबल x में था, जो आप फैक्टर्स बना रहे हैं वो किस में आ रहे हैं, वो y में आ रहे हैं। तो इट मींस कि ये हमेशा याद रखें कि जिस वेरिएबल में क्वेश्चन हो उसी वेरिएबल में आंसर भी होना चाहिए। यानी अब यहां पर हमने इस y को दोबारा x में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम देखेंगे कि हमने y को क्या लेट किया था, क्या सपोज किया था। y को हमने लेट किया था x स्क्वायर प्लस 5x, तो इस y की जगह हम क्या रखेंगे, x स्क्वायर प्लस 5x रखेंगे। इस y को रिप्लेस करेंगे x स्क्वायर प्लस 5x से, तो प्लस 7 एज इट इज आ जाएगा। और ये जो सेकंड फैक्टर बना है y प्लस 3 में, y को हम रिप्लेस करेंगे x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 3 एज इट इज आ जाएगा। तो इट मींस के आपके पास जो गिवन क्वेश्चन है, जो गिवन पॉलिनोमियल है, उसके दो फैक्टर्स बन गए। एक फैक्टर आपके पास आ गया x स्क्वायर प्लस 5x आ गया, और सेकंड 7 और इनटू x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 जो है वो सेकंड फैक्टर आ गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 है, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5 माइनस 15 है।
स्टूडेंट आपने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो ये है स्टूडेंट, अगर फर्ज करें ये -15 नहीं आ रहा होता इसमें, इस क्वेश्चंस के अंदर, तो हम कहते हैं कि ये ऑलरेडी फैक्टर्स की फॉर्म में है। लेकिन जैसे ही -15 आता है तो इट मींस कि ये चारों तो फैक्टर्स की फॉर्म में है, लेकिन इस माइनस के आने की वजह से ये फैक्टर्स की फॉर्म में नहीं होगा। अब प्रॉब्लम ये है स्टूडेंट, याद रखें ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 ये तीनों बड़े इंपॉर्टेंट है। आपने इसमें कुछ स्टेप्स हैं उनको याद रखना है। स्टूडेंट यहाँ पे ये 4 फैक्टर्स जो हैं वो आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी x+2, x+3, x+4, x+5 ये चारों फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई इस तरीके से करना है कि जब भी कोई कांस्टेंट नंबर माइनस हो रहा हो या प्लस हो रहा हो, इधर जब भी क्या हो रहा है, कोई कांस्टेंट नंबर माइनस हो रहा हो या प्लस हो रहा हो, तो फिर इधर उन दो फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है कि जिनकी कांस्टेंट टर्म का सम एक जैसा हो। यानी आपको मैं ये लिखता हूं कि जब भी इस तरह की सिचुएशन में जब भी कोई कांस्टेंट नंबर, यानी कोई कांस्टेंट या कोई नंबर, कांस्टेंट मींस कोई नंबर माइनस हो रहा हो या प्लस हो रहा हो, यानी माइनस हो रहा हो या प्लस हो रहा हो, और माइनस हो रहा हो, तो फिर हम उन दो फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, उन दो फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं जिनकी कांस्टेंट टर्म का सम एक जैसा होता है। मल्टीप्लाई करते हैं जिनकी कांस्टेंट टर्म का सम एक जैसा हो, कांस्टेंट टर्म का सम एक जैसा हो। अब यहां पे देखिए स्टूडेंट, जो फर्स्ट फैक्टर है उसमें कांस्टेंट टर्म आपके पास 2 है, सेकंड फैक्टर में कांस्टेंट टर्म 3 है, थर्ड फैक्टर में कांस्टेंट टर्म 4 है, और जो फोर्थ फैक्टर है उसमें कांस्टेंट टर्म 5 है। और यहाँ पे माइनस क्या हो रहा है, 15 है। 15 एक कांस्टेंट नंबर है, एक कांस्टेंट है। जब भी कोई कांस्टेंट नंबर माइनस हो रहा हो या प्लस हो रहा हो, तो फिर इन चारों फैक्टर में उन दो फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना होगा जिनकी कांस्टेंट टर्म का सम एक जैसा होता है। तो इट मींस कि मैं अगर 3 और 4 का सम लेता हूं तो 3 + 4 क्या होता है, 7 होता है। और ये जो फर्स्ट फैक्टर है इसकी कांस्टेंट टर्म और जो लास्ट फैक्टर है इसकी कांस्टेंट टर्म का सम लेता हूं, यानी 2 + 5 करता हूं, तो ये भी क्या होता है, 7 होता है। तो इट मींस कि मैं x+2 को x+5 से मल्टीप्लाई करूंगा, और इसी तरीके से x+3 को x+4 से मल्टीप्लाई करूंगा, और 15 को एज इट इज माइनस करके लिखेंगे। तो ये स्टेप यहाँ पे याद करने वाला है। और ये क्यों करते हैं ऐसा, तो ये अभी आपको पता चलेगा कि ये ऐसा क्यों किया जाता है। अब हम फर्स्ट x+2 को x+5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इस x के साथ x+5 को मल्टीप्लाई करूं तो x × x क्या होगा, x² प्लस x × 5 क्या होगा, 5x। अब 2 से इस x+5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 × x 2x प्लस 2 5 10 होगा। और इसी तरीके से यहाँ पर x+3 को x+4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो x को इस x के साथ मल्टीप्लाई करें तो x²। अब इस x को इस 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 4x। अब 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो 3x प्लस 3 4 12 -15 क्या होगा, एज इट इज आ जाएगा। अब इसको मजीद अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 5x प्लस 2x क्या हो जाएगा, 7x आ जाएगा, प्लस 10 एज इट इज आ जाएगा, और इस फैक्टर में x² एज इट इज आ जाएगा। 4x प्लस 3x किसके इक्वल होगा, 7x के इक्वल होगा, और प्लस 12 -5 एज इट इज आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर इस तरीके से यानी जिनकी कांस्टेंट टर्म का सम एक जैसा था उनको आपस में मल्टीप्लाई करने से
जो दो फैक्टर्स आपके पास आ गए हैं इनकी फर्स्ट टू टर्म्स क्या आ रही है, सेम आ रही है। यानी फर्स्ट फैक्टर में भी फर्स्ट टू टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x है, और सेकंड फैक्टर में भी फर्स्ट टू टर्म्स क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x है। तो इसलिए हम लोग उन दो फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं जिनकी कांस्टेंट टर्म का सम एक जैसा होता है। अब इस x स्क्वायर प्लस 7x को आप लेट कर ले किसके इक्वल, y के इक्वल, यानी लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x, और इसको नाम दें इक्वेशन 1 का। इक्वेशन 1 में पुट करें x स्क्वायर प्लस 7x की जगह क्या, y। तो अगर x स्क्वायर प्लस 7x की जगह हम y पुट करते हैं तो इस x स्क्वायर प्लस 7x को रिप्लेस करेंगे y से, तो ये y प्लस 10 हो जाएगा। और जो सेकंड फैक्टर है x स्क्वायर प्लस 7x, इसकी जगह भी हम y लिखेंगे तो ये y प्लस 12 होगा, और माइनस 5 एज इट इज आ जाएगा। अब y प्लस 10 को y प्लस 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो y इंटू वाई क्या होता है, y स्क्वायर होता है, प्लस y इंटू 12 क्या होता है, 12y। अब 10 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10y प्लस 10 इंटू 12 क्या होगा, 120 माइनस 5 एज इट इज आ जाएगा। अब मजीद सिंप्लीफाई करें इसको तो y स्क्वायर प्लस 22y, यानी 12 प्लस 10 क्या होता है, 22 होता है, प्लस 120 माइनस 5 करते हैं तो क्या आता है, 115 आता है। तो इस तरीके से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब y स्क्वायर प्लस 20y प्लस 115 के आपने फैक्टर्स बनाने हैं बाय ब्रेकिंग मिड टर्म, यानी मिड टर्म को ब्रेक करके इसके क्या बनाने, फैक्टर बनाने। तो उसके लिए हम y स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले 115 के साथ, तो ये आपके पास 115 y स्क्वायर आएगा। अब 115 y स्क्वायर के दो ऐसे फैक्टर बनाने जिनका प्रोडक्ट तो 115 y स्क्वायर ही हो, लेकिन जिनको प्लस करें या माइनस करें तो मिड टर्म बन जाए। मिड टर्म आपके पास क्या है, प्लस 22y है। तो 115 थोड़ा सा बड़ा नंबर है तो हम इसके पहले प्राइम फैक्टर बनाते हैं। तो ये 5 2 10 1 के लिए आ गया, 5 3 15, और फिर 23 1 क्या होगा, 5 2 10 1 के लिए आ गया आपके पास 115 के अगर आप प्राइम फैक्टर बनाए तो ये क्या क्या होते हैं, मिड टर्म आपके पास है 22y है। तो इसके लिए आपने इसको यहाँ पे ये देखें स्टूडेंट, यहाँ पे गलती, ये 15 था, यहाँ पर आके हमने इसको 5 लिखा है तो ये 15 है, सॉरी ये क्या है आपके पास 15 है, ये भी क्या है 15 है। तो 120 माइनस 15 किसके इक्वल हो जाएगा, 105 के इक्वल हो जाएगा। अब इट मींस के अब हम मिड टर्म को ब्रेक करते हैं तो y स्क्वायर को 105 से मल्टीप्लाई करें तो ये 105 y स्क्वायर आ जाएगा। अब 105 y स्क्वायर के आपने दो ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनका सम जो है वो आपके पास किसके इक्वल हो, वो इक्वल हो 22y के। तो इट मींस के अगर मैं 105 के प्राइम फैक्टर बनाता हूं तो ये 5 से होता है, 5 2 10 5 1 5, फिर 7 3 21, फिर 3 1 3 होता है। तो इट मींस कि अगर 5 3 15 15 इंटू 7 करते हैं तो ये 105 के इक्वल होता है, और 15 प्लस 7 किसके इक्वल होता है, ये आपके पास 7 प्लस 5 12 1 कैरी गया तो ये 22 होता है। तो हम अब जो मिड टर्म है उसको लिख सकते हैं, मिड टर्म हमारे पास क्या है, y स्क्वायर प्लस 22y है, तो इसको आप 15y प्लस 7y लिख सकते हैं, और 105 एज इट इज आ जाएगा। अब फर्स्ट टू टर्म में y स्क्वायर प्लस 15y में अगर हम y कॉमन ले लें तो यहाँ पे y प्लस 15 रह जाएगा, और जो लास्ट टू टर्म में 7y प्लस 105 में अगर 7 कॉमन ले लें तो y प्लस 7 1 7 3 के लिए आ गया, 7 5 35, तो यहाँ पे 15 रह जाएगा। अब इन दोनों टर्म्स में y प्लस 15 हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, y प्लस 7 रह जाएगा।
अब आपने स्टूडेंट देखना है कि जो क्वेश्चन था वो आपके पास वेरिएबल x में था और आपके पास आंसर किस में आ रहा है, y में आ रहा है। तो आपने दोबारा इसको y में x में लेके जाना है। तो उसके लिए आप ये देखें कि आपने y को क्या सपोज किया था, x स्क्वायर प्लस 7x सपोज किया था। तो इस y को हम रिप्लेस करेंगे x स्क्वायर प्लस 7x से और प्लस 15 एज इट इज आ जाएगा। इसी तरीके से इस y को भी हम रिप्लेस करेंगे x स्क्वायर प्लस 7x से और प्लस 7 एज इट इज आ जाएगा। तो अब आपके पास ये दो फैक्टर बन गए। जो फर्स्ट फैक्टर है वो क्या है, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 15 है और जो सेकंड फैक्टर है वो है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 7 है। तो इस तरीके से हम इसको क्या करते हैं, इस क्वेश्चन के फैक्टर्स बनाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4 है x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 7 माइनस 504। वही सिचुएशन है जो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 था स्टूडेंट। यहाँ पे स्टूडेंट आपको नजर आ रहा है कि ये जो माइनस हो रहा है ये 504 ये एक नंबर है यानी एक कांस्टेंट है। और जब भी कोई कांस्टेंट नंबर माइनस हो रहा हो तो उस सूरत में आपने इधर उन दो फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है जिनकी कांस्टेंट टर्म का सम एक जैसा हो। अब फर्स्ट फैक्टर के अंदर कांस्टेंट टर्म प्लस 4 है, सेकंड फैक्टर में माइनस 5 है, थर्ड फैक्टर में प्लस 6 है और लास्ट फैक्टर में क्या है, माइनस 7 है। तो अब यहाँ पे देखें ये जो आप 4 माइनस 5 क्या होता है, 4 ये फर्स्ट फैक्टर में कांस्टेंट टर्म 4 है और सेकंड फैक्टर में माइनस 5 है। तो 4 माइनस 5 क्या होता है, माइनस 1 होता है। और जो थर्ड फैक्टर में कांस्टेंट टर्म 6 है और जो लास्ट फैक्टर है उसमें कांस्टेंट टर्म माइनस 7 है। तो 6 माइनस 7 क्या होता है, माइनस 1 होता है। तो इट मींस कि यहाँ पर ऑलरेडी जो है वो पेयर की फॉर्म में है। तो हम क्या करेंगे, x प्लस 4 को x माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और x प्लस 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह अब मल्टीप्लाई करके फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो सबसे पहले हम x प्लस 4 को x माइनस 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर आ जाएगा, x इंटू माइनस 5x होगा प्लस अब 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 इंटू एक्स 4x प्लस इंटू माइनस 4 5 20 होगा। इसी तरीके से आप अगर इन दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू माइनस 7 क्या होगा, माइनस 7x प्लस 6x प्लस इंटू माइनस 6 7 42 होगा और माइनस 504 एज इट इज आ जाएगा। अब हम स्टूडेंट x स्क्वायर को तो एज इट इज लिखेंगे, माइनस 5x प्लस 4x किसके इक्वल होगा, माइनस x के इक्वल होगा और माइनस 20 भी एज इट इज आ जाएगा। और सेकंड फैक्टर में x स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, माइनस 7x प्लस 6x किसके इक्वल होगा, माइनस x के इक्वल होगा और माइनस 42 एज इट इज आ जाएगा, माइनस 504 एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट इन दोनों फैक्टर में फर्स्ट टू टर्म क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो इसको हम लेट कर लेंगे किसके इक्वल, y के इक्वल, यानी y को क्या लेट करेंगे, x स्क्वायर माइनस x लेट करेंगे और इधर हम लोग इस x स्क्वायर माइनस x को रिप्लेस करेंगे y से। तो ये y माइनस 20 होगा और इसी तरीके से ये y माइनस 42 होगा और माइनस 504 एज इट इज आ जाएगा। अब इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये y स्क्वायर y इंटू वाई स्क्वायर माइनस 42y, अब माइनस 20 से करते हैं तो माइनस 20 इंटू वाई माइनस 20y माइनस माइनस प्लस होता है 20 इंटू 42 करें तो आपके पास ये आता है 0 0 2 2 4 2 4 8 तो ये 840 आता है। तो इट मींस के इसको माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस प्लस 840 और माइनस 504 एज इट इज आ जाएगा। अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो मजीद सिंप्लीफाई करने से y स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, माइनस 42y माइनस 20y करते हैं तो 2 जब भी दोनों के साथ साइन माइनस का हो तो वैल्यूज ऐड होती हैं और साइन माइनस का रहता है। तो 42 प्लस 20 होगा 62 होगा, 60 माइनस 62y प्लस
840 में से अगर 504 को माइनस करते हैं तो 10 माइनस 4 6 और फिर 3 माइनस 0 3, तो 8 माइनस 5 क्या होगा 3 होगा, तो ये 336 आ जाएगा। अब हम मिड टर्म को ब्रेक करते हैं, तो मिड टर्म को ब्रेक करने के लिए आपको वाई स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करना होगा 336 से, तो 336 वाई स्क्वायर आएगा। अब इस 336 वाई स्क्वायर के आपने दो फैक्टर बनाने हैं और वो दो फैक्टर इस तरीके से बनाने हैं कि उनका सम जो है वो -62y आ जाए। तो इसके लिए हम 336 के प्राइम फैक्टर बनाते हैं। पहले तो ये 2 1 ज़र 2, 1 कैरी आ गया, 2 6 ज़र 12, 1 कैरी आ गया, 2 8 ज़र 16, फिर 2 8 ज़र 16, 2 4 ज़र 8, 2 4 ज़र 8, 2 2 ज़र 4, 2 2 ज़र 4, 2 1 ज़र 2, 3 7 ज़र 21, 7 1 ज़र 7 होगा। तो इट मींस के हमने इन फैक्टर के जरिए एक ऐसा पेयर बनाना है इन फैक्टर्स का जिसमें जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो -62y आ जाए। तो उसके लिए ये 2 2 ज़र, इन दोनों को आप आपस में जोड़ दें, 3 2 ज़र 6, 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, 8 7 ज़र 56, यानी 56 इंटू 6 करते हैं तो 336 वाई स्क्वायर आता है, और 56 y इंटू 6y करते हैं तो ये फिर y स्क्वायर आता है, और 56y प्लस 6y किसके इक्वल होता है 6 6 12 हो जाएगा, 1 कैरी गया, यानी ये 62y आता है। अब हमारे पास जो मिड टर्म है उसमें -62y है, जबकि ये +62y आता है। इसलिए हम इसको माइनस में लाने के लिए 56 के साथ भी माइनस का साइन लगाएंगे और 6 के साथ 6y के साथ भी माइनस का साइन लगाएंगे, तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, और -56y माइनस 6y क्या होगा -62y होगा। तो इट मींस के हम इसको लिख सकते हैं y स्क्वायर माइनस 56y माइनस 6y प्लस 336 लिख सकते हैं। अब फर्स्ट टू टर्म में आपके पास कॉमन आएगा y, तो ये y माइनस 56 होगा, और जो नेक्स्ट टू टर्म है उसमें 6 कॉमन लेंगे तो ये y माइनस 56 आ जाएगा। अब y माइनस 56 कॉमन लेने से आपके पास इधर y रह जाएगा और इधर -6 रह जाएगा। अब y को दोबारा आपने रिप्लेस करना है x स्क्वायर माइनस x के इक्वल रखना है, तो यहाँ पे y की जगह हम x स्क्वायर माइनस x माइनस 56 एज इट इज आ जाएगा। तो आपके पास इस तरीके से दो फैक्टर्स बन जाएंगे जो गिवन पॉलिनोमियल है उसके। तो इस तरीके से हम इनकी फैक्टराइजेशन कर। अब क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 5 है x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 6 माइनस 3x स्क्वायर है। अब स्टूडेंट ये क्वेश्चन जो पहले दो पार्ट्स थे यानी पार्ट 3 और पार्ट 4 से, इसमें फर्क ये है कि वहां पर कांस्टेंट माइनस हो रहा था, यानी एक नंबर माइनस हो रहा था या प्लस हो रहा था। अब यहां पर एक वेरिएबल माइनस हो रहा है, यानी -3x स्क्वायर। 3 को अगर सिंगल देखा जाए तो ये कांस्टेंट है, लेकिन अगर 3 के साथ x आ जाए या y आ जाए या x स्क्वायर आ जाए, कोई भी अगर वेरिएबल 3 के साथ मल्टीप्लाई होता है तो फिर ये क्या कहलाएगा, आपके पास ये वेरिएबल कंसीडर होगा, ये फिर कांस्टेंट नहीं रहेगा। अब याद रखें स्टूडेंट, जब भी कोई वेरिएबल माइनस हो रहा हो तो फिर हम यहाँ पर उन दो फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं जिनकी कांस्टेंट टर्म का प्रोडक्ट एक जैसा हो, यानी उनका मल्टीप्लिकेशन एक जैसा हो। यानी याद रखना है कि जब भी कोई वेरिएबल माइनस हो रहा हो, यानी कोई वेरिएबल माइनस हो रहा हो या प्लस हो रहा हो, वेरिएबल माइनस हो रहा हो या प्लस हो रहा हो, दोनों सूरतों में, ये एक के लिए नहीं है, माइनस के लिए भी ये कंडीशन है और प्लस के लिए भी ये कंडीशन है। फिर हम क्या करते हैं, फिर उन दो फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है, उन दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई किया जाता है जिनकी कांस्टेंट टर्म का प्रोडक्ट एक जैसा हो, यानी जिनकी कांस्टेंट टर्म का प्रोडक्ट मींस कि मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट एक जैसा हो। अब यहां पे देखें कि जो फर्स्ट टर्म है
उसमें जो फर्स्ट फैक्टर है उसमें कांस्टेंट टर्म 1 है, सेकंड फैक्टर में कांस्टेंट टर्म 2 है, थर्ड में कांस्टेंट टर्म 3 है और जो लास्ट फैक्टर है उसमें कांस्टेंट टर्म 6 है। अब मैं अगर 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो 2 3 6 होता है और 1 को अगर 6 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो 1 6 क्या होता है 6 होता है। तो इट मींस के सेकंड और थर्ड फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट और लास्ट फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इनकी कांस्टेंट टर्म का प्रोडक्ट एक जैसा आ रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं x प्लस 1 को किसके साथ, x प्लस 6 के साथ और x प्लस 2 को मल्टीप्लाई करूंगा किसके साथ, x प्लस 3 के साथ और x प्लस 2 है सॉरी, और माइनस 3x स्क्वायर को हम क्या करेंगे एज इट इज लिखेंगे। तो ये कंडीशन याद रखनी है स्टूडेंट, यहाँ पे जस्ट आपने कि जब भी कोई कांस्टेंट नंबर माइनस हो रहा हो तो फिर आपने इधर उन दो फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है जिनकी कांस्टेंट टर्म का सम एक जैसा हो, और जब कोई वेरिएबल माइनस हो रहा हो या प्लस हो रहा हो तो फिर उस सूरत में आपने उन दो फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है जिनकी कांस्टेंट टर्म का प्रोडक्ट एक जैसा आ रहा हो। तो ये कंडीशन अगर आप याद रख रहे हैं तो फिर ये क्वेश्चन बड़ा इजी है, इससे कोई मुश्किल नहीं है। अब हम जरा प्रोडक्ट लेके इसको सिंपलीफाई करते हैं तो x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 6 करते हैं तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 1 6 6 होगा। इसी तरीके से x प्लस 2 को x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 आ जाएगा और माइनस 3x स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। अब ये x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 आ जाएगा और यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 आ जाएगा और माइनस 3x स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पे ये जो फर्स्ट फैक्टर है स्टूडेंट इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखना है आपने। मैं यहाँ पर अगर x स्क्वायर प्लस 6 को इस 6 को पहले लिखता हूँ, 7x को बाद में लिखता हूँ तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी तरीके से सेकंड फैक्टर में भी x स्क्वायर और प्लस 6 को एक साथ लिखते हैं और 5x को लास्ट में लिखते हैं तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जरा गौर से देखें स्टूडेंट, जो फर्स्ट टू टर्म है फर्स्ट फैक्टर में वो x स्क्वायर प्लस 6 है फर्स्ट फैक्टर में, और सेकंड फैक्टर में फर्स्ट टू टर्म्स क्या है x स्क्वायर प्लस 6 है। इन दोनों टर्म्स को हम लेट करते हैं या सपोज करते हैं किसके इक्वल, y के इक्वल, यानी x स्क्वायर प्लस 6 को आपने क्या सपोज करना है, y सपोज करना है। तो अगर हम इन दोनों फैक्टर्स को y सपोज करते हैं तो फिर यहाँ x स्क्वायर प्लस 6 की जगह हम क्या लिखेंगे y और प्लस 7x एज इट इज आ जाएगा। इसी तरीके से सेकंड फैक्टर में x स्क्वायर प्लस 6 को रिप्लेस करेंगे y के साथ, प्लस 5x एज इट इज आ जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। अब हम इन दोनों को प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करते हैं तो y इंटू वाई क्या होगा, y स्क्वायर होगा, प्लस y इंटू 5x क्या होगा, 5xy होगा। अब 7x से y प्लस 5x को मल्टीप्लाई करते हैं तो 7xy प्लस 7x इंटू 5x करेंगे तो 7 5 35x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। अब अगर इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये y स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, 5 प्लस 7 12xy हो जाएगा और 35 में से 3 को माइनस करते हैं तो 32x स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाएगी। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट हमने मिड टर्म ब्रेक करके इसके फैक्टर्स बनाने हैं, तो मिड टर्म को ब्रेक करने के लिए आपने सबसे पहले y स्क्वायर को 32x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपके पास 32x स्क्वायर y स्क्वायर आ जाएगा। अब इस 32x स्क्वायर y स्क्वायर के दो फैक्टर बनाने जिनका सम जो है वो 12xy हो, तो बड़ा इजी है, 8xy इंटू प्लस 8 4 32 होता है तो 8xy प्लस 4xy किसके इक्वल होता है,
12xy के इक्वल होता है, और 8xy इंटू 4xy करता हूं तो किसके इक्वल आता है? 32x² के इक्वल आता है। तो इट मींस कि जो मिड टर्म है उसको आप लिख सकते हैं y² प्लस 8xy प्लस 4xy प्लस 32x² एज इट इज आ जाएगा। अब फर्स्ट टू टर्म में आप कॉमन ले लें, तो फर्स्ट टू टर्म्स हमारे पास है y² प्लस 8xy है, तो इनमें y कॉमन आएगा, तो यहाँ पे y रह जाएगा। 8xy में से y कॉमन आ गया तो 8x रह गया, और जो लास्ट टू टर्म्स हैं इसमें हम लोग 4x कॉमन लेते हैं, तो 4x कॉमन आएगा तो थर्ड टर्म में y रह जाएगा, और 4 होता है तो x² में से एक x कॉमन आ गया। तो अब y प्लस 8x कॉमन ले लें, तो y प्लस 8x कॉमन लेने से यहाँ पे y रह जाएगा, और जो सेकंड टर्म है उसमें क्या रह जाएगा? 4x रह जाएगा। अब हम दोबारा y को रिप्लेस करेंगे किससे? x² प्लस 6 से, क्योंकि y को हमने सपोज किया था x² प्लस 6, तो इसकी जगह x² प्लस 6 प्लस 8x एज इट इज आ जाएगा। इसी तरीके से इस y को भी रिप्लेस करेंगे x² प्लस 6 प्लस 8x इसी तरह 4x इसी तरह आ जाएगा। तो अब आपके पास ये दो फैक्टर्स बन गए गिवन क्वेश्चंस के, तो इस तरीके से हम इनकी फैक्टराइजेशन करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 है, फैक्टराइज x³ प्लस 48x माइनस 12x² माइनस 64। स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें हम जो फैक्टराइजेशंस के लिए फार्मूलाज का यूज करेंगे, और वो आपके पास ये क्यूबिकल फार्मूलाज हैं। a प्लस बी होल क्यूब इक्वल होता है a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब के। इसी तरीके से a माइनस बी होल क्यूब इक्वल होता है a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब के। इसी तरीके से a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला है, और a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला है। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो लास्ट टर्म है 64, इसके साथ नेगेटिव साइन है, इसलिए हम इसमें सेकंड फार्मूला यूज करेंगे, क्योंकि इसकी भी लास्ट टर्म के साथ क्या है? नेगेटिव साइन है। तो हमने ये फार्मूला यूज करने के लिए इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिखना है, यानी a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b क्यूब की फॉर्म में लिखना है। तो जो फर्स्ट टर्म है a क्यूब, उसकी जगह क्वेश्चन में आपके पास x³ है, और ये जो लास्ट टर्म है फार्मूले में b क्यूब माइनस b क्यूब, इसकी जगह जहां पे क्वेश्चन में क्या है? माइनस 64 है, तो जो माइनस 64 होता है वो 4 का क्यूब होता है, यानी 4 को अगर हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो वो 64 आता है। अब सेकंड टर्म को देखते हैं फार्मूले की, तो वो आपके पास है माइनस 3a² b है सेकंड टर्म। तो हमने सेकंड टर्म लिखना है, अब इसको नहीं देखना, आपने फार्मूले को देखते हुए इसको लिखना है। तो ये माइनस 3 एज इट इज आ जाएगा फार्मूले का। a² की जगह हमारे पास इधर क्या है? x है, तो हम x² लिखेंगे, इनटू b एज इट इज आ जाता है, तो b हमारे पास यहाँ पे क्या है? 4 है, तो इट मींस के b की जगह हम 4 लिखेंगे। और जो थर्ड टर्म है फार्मूले में वो है 3a प्लस 3ab² है, तो प्लस 3a हमारे पास x है, b हमारे पास 4² है। अब इसको हम कंपेयर करेंगे क्वेश्चन के साथ, तो क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म x³ है, अब ये वाली टर्म हमारे पास होती है 4 3 12x², तो ये माइनस 12x² आता है, तो क्वेश्चन में माइनस 12x² थर्ड टर्म है, इसको पहले लिखें माइनस 12x² को बाद में लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जो नेक्स्ट हमारे पास प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 4² है, तो 4² 16 होता है, और 16 3 क्या होता है? आपके पास 48 होता है, तो ये 48x आएगा। तो जो सेकंड टर्म है वो आपके पास प्लस 48x है, और माइनस 4 क्यूब 64 का क्यूब है। तो अब हम इसको a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b क्यूब को आप a माइनस b होल क्यूब लिख सकते हैं। तो बाय दिस फार्मूला इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 4 होल क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि a की जगह x है, जो फार्मूले में a है उसकी जगह x है, जो b है उसकी जगह 4 है। तो इसको फार्मूले में हम इस तरीके से बंद कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया? फार्मूले का यूज किया। अब जो नेक्स्ट आपके पास है पार्ट 2 है इसका, 8x³ प्लस 60x² प्लस 150x
प्लस 125 है। 8x क्यूब स्टूडेंट 2x का क्यूब है, यानी 2 का क्यूब 8 होता है। 125 जो है वो 5 का क्यूब होता है। अब देखें हमने फर्स्ट फार्मूला यूज करना है, तो जो फर्स्ट फार्मूले में सेकंड टर्म है वो प्लस 3a स्क्वायर b है, तो 3 एज इट इज आ जाएगा। a स्क्वायर की जगह 2x का स्क्वायर, b आपके पास 5 है, प्लस 3ab स्क्वायर है थर्ड टर्म में फार्मूले में, तो ये 3 एज इट इज आ जाएगा। a आपके पास 2x है, b आपके पास 5 का स्क्वायर आ जाएगा। अब हम इसको कंपेयर करेंगे क्वेश्चन के साथ, तो ये 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर होगा, और 4 3 12, 12 5 60, तो यहाँ पे 60x स्क्वायर आ रहा है प्लस। इसी तरीके से ये 5 5 25 और 25 इंटू 3 2 6 करते हैं, तो ये आपके पास 6 5 30, 6 2 12 प्लस 3 क्या हो जाएगा 15, तो 150x आ जाता है, तो ये यहाँ पे मौजूद है। और 125 किसका क्यूब है, 5 का क्यूब है, तो हम इसको a प्लस बी होल क्यूब की फॉर्म में लिखें, तो ये 2x प्लस 5 होल क्यूब आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपने ये दो फार्मूलाज यूज करने हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब का और a क्यूब माइनस b क्यूब का। तो क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 आपके पास है 27 प्लस 8x क्यूब है। आपने फैक्टराइजेशन करनी है बाय यूजिंग फार्मूला, तो 27 हम इसको लिख सकते हैं 3 क्यूब, और 8x क्यूब को आप लिख सकते हैं 2x होल क्यूब। अब हम ये फार्मूला यूज करेंगे, तो a क्यूब की जगह आपके पास 3 क्यूब है, और इस b क्यूब की जगह आपके पास 2x क्यूब है, तो इसको हम 3 प्लस 2x लिखेंगे, यानी a प्लस b की जगह 3 प्लस 2x लिखेंगे। a क्यूब प्लस b क्यूब किसके इक्वल होता है, a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस a b प्लस b स्क्वायर होता है, तो a स्क्वायर की जगह आपके पास 9 आ गया, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, माइनस a इंटू b है, तो a आपके पास 3 है, b 2x है, तो 3 2 6x प्लस 2 b स्क्वायर है, तो 2x का स्क्वायर क्या होगा 4x स्क्वायर होगा। तो ये इसके दो फैक्टर बन जाएंगे बाय यूजिंग फार्मूला। अब इसी तरीके से स्टूडेंट इसका पार्ट 4 जरा देखें। पार्ट 4 आपके पास है, पार्ट 4 बल्कि नहीं पार्ट 2 देख लें, वो माइनस का है, तो 125x क्यूब माइनस 216y क्यूब है, तो 125 5 का क्यूब है, तो इसको आप 5x क्यूब लिख सकते हैं। 216 जो है वो 6 का क्यूब है, तो इसको आप 6y होल क्यूब लिख सकते हैं। बाय यूजिंग द फार्मूला a क्यूब माइनस b क्यूब आप इसको लिख सकते हैं 5x माइनस 6y, a माइनस b की जगह इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर होता है, तो a स्क्वायर आपके पास 5x का स्क्वायर 25x स्क्वायर होगा, प्लस 5x इंटू 6y करते हैं, तो 5 6 30xy आ जाएगा, और प्लस इसी तरीके से 6y का स्क्वायर क्या होगा 36y स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसके क्या बना सकते हैं, फैक्टर बना सकते हैं। तो स्टूडेंट अगर ये लेक्चर्स पसंद आ गया है तो चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।